नमस्कार सभी को। हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। 2 अंक पढ़ चुके हैं। 30 के तहत श्रृंगार रस से संबंधित है, तो इसके बारे में हम जो खास महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वे ही श्लोक पढ़ेंगे। तो जब राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति आसक्त होते हैं तो उस समय शकुंतला की भी यही स्थिति होती है, वह भी दुष्यंत के प्रति आसक्त हो जाती है और विरह वेदना में पीड़ित रहती है। तब शकुंतला की सखियाँ कहती है कि आप अपने प्रिय अर्थात दुष्यंत को पत्र लिख करके अपनी भावना को व्यक्त करो। तब शकुंतला कहती है कि मैं पत्र तो लिख सकती हूँ, किंतु मेरे को ये भय है कहीं वे मेरे को तिरस्कृत तो नहीं कर दें, अर्थात मेरा अपमान न कर दें कि मैं आपके प्रेम विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसा डर है शकुंतला को। और उसी समय राजा दुष्यंत लता कुंज की ओट में छुपे हुए हैं और यह बात वे सुन लेते हैं। तब हर्ष के साथ मनी मन राजा क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हम इस पद्य में पढ़ेंगे। अयम सैते तिष्ठति संगम उत्सुकः विसंकसे भीरु यतः अवधीर्णाम लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम श्रिया दुरापय कथम इप्सितः भवेत्। एक बार फिर पढ़ते हैं। अयम सैते तिष्ठति संगम उत्सुकः विसंकसे भीरु यतः अवधीर्णाम भवेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम श्रिया दुरापय कथम इप्सितः भवेत्। अन्वय। हे भीरु यतः अवधीर्णाम विसंकशे सह अयम ते संगम उत्सुकः तिष्ठति प्रार्थिता श्रियं लभेत वा न वा श्रिया इप्सितः कथम दुरापय भवेत्। हे भीरु, हे डरपोक, हे डरपोक वाला, यतः जहाँ से, जिससे, अवधीर्णाम विसंकसे तिरस्कार की आशंका करती हो। हे भीरु वाला, जिससे तुम तिरस्कार की आशंका कर रही हो। स वह, अयम यह, वह यह, ते संगम उत्सुक तिष्ठति वह तुमसे संगम के लिए उत्सुक बैठा है, उत्सुक खड़ा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। हे भीरु बाला, जिससे तुम यह आशंका कर रहे हो कि मेरा तिरस्कार कर देगा, वह यह दुष्यंत तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है। प्रार्थिता श्रियम लभेत वा न लभेत। प्रार्थिता अर्थात प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, श्रियम लक्ष्मी को, लभेत वा न लभेत प्राप्त करे अथवा न प्राप्त करे। ऐसा हो सकता है कोई लक्ष्मी की प्रार्थना करे, धन की प्रार्थना करे, कोशिश करे कि मेरे को धन मिल जाए, तो जरूरी नहीं है उसको धन मिले या न मिले, किंतु श्रिया इप्सितः कथम दुर्लभ भवेत्। किंतु लक्ष्मी के द्वारा जो इप्सित है, लक्ष्मी जिसको चाहती है, दुरापय कथम भवेत्, वह दुर्लभ कैसे हो सकता है। राजा दुष्यंत कह रहे हैं, हे डरपोक शकुंतला, तुम जिससे तिरस्कार की आशंका कर रही हो, वह दुष्यंत तुमसे मिलने के लिए उत्सुक खड़ा है। ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारा तिरस्कार कर दूं। हो सकता है जो लक्ष्मी को चाहे,
उसको लक्ष्मी न मिले, किंतु क्या ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी किसी को पसंद करे और वह उसको नहीं मिले? ऐसा नहीं हो सकता। अतः हे शकुंतला, तुम निश्चिंत रहो। तो इसमें अंतिम पद्य में सूक्ति है, अतः अर्थांतर न्यास अलंकार है, और इसमें वंशस्थ छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अब हम इसके पश्चात 14वां पद्य पढ़ेंगे। इसका प्रसंग है कि जब ये बात कह रही थी उनकी सखियां कि आप उसको पत्र लिखो, तब पत्र लिखने के लिए तैयार हो जाती है। तो पत्र में वह यह बात लिखती है कि हे निर्दय, तुम तो मेरे को पता नहीं चाहते हो या नहीं चाहते हो, यह मैं नहीं जानती हूँ, किंतु मुझे कामदेव बहुत पीड़ित कर रहा है। मेरे अंगों को दिन और रात में अत्यधिक संतप्त कर रहा है, मेरे को पीड़ित कर रहा है। यह बात लिखती है शकुंतला। तो उसी समय जब राजा वहाँ लता कुंज में थे, तो अचानक उसके पास आकर के क्या कहते हैं, फिर बता रहा हूँ। जब राजा लता कुंज में छुपे हुए थे, तब शकुंतला पत्र लिखती है एक पद्य के रूप में, और पद्य में यह लिखती है कि हे निर्दय, तुम मेरे को चाहते हो या नहीं चाहते ये मेरे को पता नहीं है, किंतु मैं तुमको चाहने के कारण कामदेव के द्वारा दिन और रात संतप्त की जा रही हूँ, पीड़ित की जा रही हूँ। तब यह बात सुन लेते हैं राजा, और उसी समय सहसा अचानक अकस्मात शकुंतला के पास आकर के क्या कहते हैं, वही इस पद्य में पढ़ेंगे। तपति तनुगात्री मदनस्त्वाम अनिशम माम पुनः दहति एव, ग्लपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुद्वतीं दिवसः। हे तनुगात्री, मदनः त्वाम अनिशम तपति माम पुनः दहति एव, दिवसः यथा शशांकम तथा कुमुद्वतीं न ग्लपयति। अनुवाद देखते हैं। तनुगात्री, हे कृष्णांगी, हे कमजोर अर्थात हे पतले शरीर वाली, तनु शरीर वाली, मदनः कामदेव, त्वाम तुमको, अनिशम तपति निरंतर दिन रात तुमको संतप्त कर रहा है, माम पुनः दहति एव, और मेरे को तो जलाता है। दुष्यंत कह रहे शकुंतला को, हे कृष्णांगी, हे कोमल शरीर वाली, कामदेव तुमको निरंतर संतप्त कर रहा है, किंतु तुमको तो सिर्फ संतप्ति कर रहा है, किंतु मेरे को तो कामदेव जलाता है। दिवस है दिन, यथा शशांकम तथा कुमुद्वतीं न ग्लपयति, चंद्रमा जितना दिन, जितना चंद्रमा को कांति विहीन बनाता है, म्लान बनाता है, उतना कुमुद्वतीं ने, उतना कुमुदनी को नहीं। सूर्य जब चमकता है तब कमलिनी खिल उठती है। सूर्य चमकता है तब कमल का फूल खिलता है, कमलिनी
खिल जाती है। ऐसे माना जाता है कि कमलिनी का नायक कौन है? सूर्य है। और कुमुदिनी का नायक कौन है? चंद्रमा। तो जब चंद्रमा का उदय होता है तो कुमुदिनी खिल उठती है, और जब सूर्य का उदय होता है तब कमलिनी खिल उठती है। तो यहाँ बताया गया है कि दिन के समय अर्थात जब सूर्य चमक रहा होता है तब कुमुदिनी खिलती नहीं है, उनकी कांति म्लान हो जाती है, किंतु चंद्रमा तो दिखाई नहीं देता। यही बात यहाँ दुष्यंत कह रहे हैं कि जब शकुंतला कह रही है मेरे को आपकी याद में या दुष्यंत की याद में निरंतर कामदेव संतप्त कर रहा है दिन रात, तब राजा दुष्यंत कह रहे हैं तुमको तो संतप्ति कर रहा है, मेरे को तो जलाता है। दिन जितना कांति विहीन चंद्रमा को करता है उतना कुमुदिनी को नहीं। जब सूर्य चमक रहा होता है दोपहर में तब क्या उस समय चंद्रमा दिखाई दे सकता है? नहीं दिखाई देता, किंतु कुमुदिनी तो फिर भी दिखाई देती है। हाँ, वह कांति नहीं रहती किंतु दिखाई तो देती है, चंद्रमा तो दिखाई नहीं देता। यही बात राजा कह रहे हैं कि तुमको तो कम पीड़ित करता है कामदेव, मैं तो तुम्हारे विरह में पूरी तरह से जल रहा हूँ। यही बात यहाँ बताई गई है। यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव होने के कारण दृष्टांत अलंकार है, और यहाँ आर्या छंद है जो मात्रिक छंद है। तो हम इस तीसरे अंक में केवल 2 पद्य ही पढ़ेंगे, बाकी परीक्षा की दृष्टि से खास महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम अगले कालांश में चौथा अंक पढ़ेंगे जो संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अंक है। आप सभी गहनता से इस चौथे अंक का अध्ययन करें। परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इतना ही। धन्यवाद।